His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और जो उसके खुद के जो किस्से कहानियाँ होती थी ना, मतलब कि वो तमिल के जो ऑथर से इस तरह से प्रभावित था कि अपने खुद के किस्से कहानियाँ भी उन्हीं की तरह बताने की कोशिश करता था. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. मतलब जब भी वो किसी भी छोटी सी घटना के बारे में बताता था तो वो उसको इतने रहस्य और आश्चर्यजनक से बताता था ना, मतलब उसको बताने का प्रयास करता था. मतलब उसी तरह से जिस तरह की वो कहानियाँ सुनता था, मतलब जो पढ़ता था, अपनी जो कहानी की ना उसको भी एक घटना की तरह उसी तरह से बताने की कोशिश किया करता था. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. Gesture means हाव भाव या इशारे. मतलब कि जैसे कि जब उसे ये कहना होता था कि ना कि वो एक सड़क पर उसने एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा, तो वो क्या मतलब उसे इस तरीके से बता रहा है अपनी आईब्रोज को ना जैसे ऊपर चढ़ाकर अपने हाथों को जो है एक मतलब गैस्चर के रूप में, मतलब कि ना हाव भाव को देख के प्रकट करके, मतलब उन हाथों को हिलाकर, मतलब इशारों से पूरी तरीके से इस तरह से बताता है. द रोड वॉज डेजर्टी एंड आई वॉज ऑल अलोन. कि वो जो सड़क जो थी रेगिस्तानी और मैं बिल्कुल अकेला. Suddenly I spotted something that looked like an enormous means विशाल, bushy beast lying sprawled across the road. और फिर मैंने क्या देखा, मैंने एक ना अचानक सड़क पर एक जो है एक कोई वस्तु देखी. जब मैंने इस वस्तु को देखा तो लगा कि जैसे मानो कोई ना कि कोई बड़ा भारी झाड़ीदार पशु जो है सड़क के आर पार पड़ा हुआ, मतलब सड़क के बीच में पड़ा हुआ है. I was half inclined means इरादा. I was half inclined to turn and go back. वापस लौटने का मेरा आधा मन हुआ. But as I came closer, I saw that it was a fallen tree. और पर जब मैं उसके पास आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना कोई पेड़ गिरा पड़ा हुआ है. With its dry branches spread out, Mahinder would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. Uncritical में बिना आलोचना किए हुए, मतलब बिना कुछ कहे हुए, मतलब उस अनक्रिटिकल का मतलब होता है बिना कुछ कहे हुए. तो मतलब उसका कहने का ईश्वर ये बताता है कि जब मैं उसके पास आया तो मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा और उसकी जो सूखी हुई जो शाखा है वो फैली पड़ी हुई थी. और महेंद्र जो है अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ है, मतलब किरमिच की कुर्सी है उस पर लेटा हुआ, और ईश्वर की जो कहानी है जो बिना किसी आलोचना किए हुए, मतलब सुनता रहता है, मतलब बिना कुछ भी बीच में बोले हुए उसकी पूरी कहानी को सुनता रहता है. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. और ईश्वर ये कहता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ ना कि वो वहाँ पर जो है सब जो है लकड़ी का ही काम होता था. देयर इज अ देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. और वहाँ पर जो है एक विशाल बहुत बड़ा घना जंगल था. द लॉग्स आर हॉन्टेड. हॉन्टेड मीन्स लादी जाती थी. द हाउस वॉज सॉरी द लॉग्स आर होल्ड मीन्स लादी जाना. The logs were hauled onto the lorries by elephants. They are huge well-fed beasts. और जो लकड़ियाँ जो है वहाँ की हाथियों के द्वारा जो है ना ट्रकों में लादी जाती थी. और वो जो वहाँ के जानवर जो होते थे बहुत ही हष्ट-पुष्ट होते थे. Well-fed means हष्ट-पुष्ट. When they turn wild, even the most experienced Mahabhat is not able to control them. और फिर उसके बाद जो है उनकी जो है जब वो हाथी जो है मदमस्त हो जाते थे, मदमस्त मतलब जो काम नहीं करते थे, तो वहां पर ना बड़े बड़े अनुभवी महावत को बुलाया जाता था उन पर काबू पाने के लिए. आफ्टर दिस प्रोलोग ईस्टर्न वुड
launch into an elaborate anecdote involving an elephant. प्रोलोग मीन्स प्रस्तावना, शुरुआत मतलब, एनेक्डोट मीन्स किससे। और इस प्रस्तावना के बाद जो ईश्वरन जो है हाथी से संबंधित कोई किस्सा कहने लगता है, मतलब इसके बाद ना, मतलब हाथी से संबंधित ना वो कोई किस्सा किस्सा ना शुरू करता है। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up with wild creepers and breaking branches at will. एक दिन जो एक नर हाथी होता है ना, वो लकड़ियों के आहत से बच निकला और झाड़ियों को रौंदता हुआ जंगली बेलों को उखाड़ता उखाड़ता हुआ तथा टहनियों को मनमर्जी से तोड़ता हुआ वहां पर जो है घूमने लगा। You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad? क्या आपको पता है सर, जब हाथी जो पागल हो जाता है वो किस तरह का व्यवहार करता है? Ishwara would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation. Emulation means प्रतिस्पर्धा, emulation of the mad elephant. और फिर उसके बाद जो है ना, वो जो है ईश्वरन, वो कहता है कि आपको आपको इस कहानी के उत्साहित होकर जो ईश्वरन है मस्त हस्त जो हाथी है कि नकल करता हुआ, मतलब उसकी जो हाथी की जो नकल करता हुआ ना, वह फर्श पे से उछल कूद करने लग जाता है, मतलब उसकी हाथी की जो है नकल करके दिखाता है। The elephant reached the outskirts of her town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. हाथी जो है हमारे नगर के बाहर आ गया, दीवारों की माचिस की तीलियों की तरह तोड़ रहा था, मतलब दीवारों को जो है, हाथी क्या था, नगर से बाहर आ गया था और दीवारों को जो है माचिस की तीलियों की तरह तोड़ रहा था। He would continue. It came into the main road and smashed. Smashed means कुचल डाला. Smashed all the stalls selling fruits, mud pots and cloths. और फिर उसके बाद जो है हाथी ने मुख्य मतलब जो है मेन रोड पे आ जाता है और फिर वहाँ पर आकर ना जो फलों की दुकानें, जो दुकानें, मिट्टी के बर्तन वाली दुकानें और कपड़ों की दुकानें, सभी को जो है तहस नहस कर डालता है। People ran helter-skelter in panic. और helter-skelter means घबरा कर। People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. और जो वहाँ के लोग हैं जो घबरा कर जो है भागने लगते हैं और फिर जो वो हाथी जो है वो वहाँ पर कहाँ घुस जाता है, वो स्कूल में घुस जाता है। और जब वो हाथी ईंट की दीवार से होकर जैसे वो स्कूल के मैदान में आ जाता है जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं, all the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. और सभी बच्चे जो होते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर जाके घुस जाते हैं और जो दरवाज़ा जो है बड़ी टाइटली बंद कर देते हैं। द beast grunted and wandered about. और जो जानवर जो है बहुत तेज से जो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है और बहुत जोर से कितना चीखता है, बहुत जोर से चिल्लाता है, चिंगाड़ता है, और वो चिंगाड़ता क्या इधर उधर घूम रहा है। Pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking the flattering the drum cap for water and uprooting the shrubs. और फिर वो क्या करता है, घूमते हुए क्या कर, फुटबॉल के जो है फुटबॉल के जो गोल पोस्ट को खींचता है और वॉलीबॉल की नेट उखाड़ देता है, पानी के ड्रम को ठोकर मार देता है और जो है सभी झाड़ियों को जो क्या है वहां पर उखाड़ देता है। From there they helplessly watched the degradation में विनाश लीला, degradation of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. Inhabitant means निवासी and disappeared means गायब हुआ।
और वहाँ वहाँ से जो है वहाँ के जो लोग हैं वो बेबस होकर हाथी की जो है विनाश लीला देख रहे हैं। मतलब जो स्कूल के जो कर्मचारी हैं वो निराश होकर जो क्या कर रहे हैं, मतलब बेबस होकर उसकी विनाश लीला देख रहे हैं। मैदान में नीचे एक भी व्यक्ति नहीं था। गलियों जो ऐसी थी, गलियां जो बिल्कुल खाली हो गई थी, मानो जैसे जो पूरा जैसे संपूर्ण नगर जो है अकस्मात जैसे पूरा जो संपूर्ण नगर जैसे गायब हो गया हो।